हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रितु क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 होल नंबर क्लास 6 का। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होता है, हम पूरा का पूरा होल नंबर्स के बारे में देखेंगे। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हमारे होते हैं कि जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और जितने भी इन्फिनिटी तक जाते हैं उन सभी नंबर को हम होल नंबर्स बोलते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट हम चैप्टर नंबर 2 में होल नंबर्स के बारे में देखेंगे विच स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। अब ज़ीरो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा होता है, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर में होते ही हैं, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है ज़ीरो। मतलब जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा होता है ज़ीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा होता है ज़ीरो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स के अंदर कैसे प्रेडिसेसर, सक्सेसर, इनका कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेडिसेसर ऑफ अ होल नंबर। ठीक है, अब प्रेडिसेसर क्या होता है? प्रेडिसेसर का मतलब होता है किसी भी जो भी नंबर दिया गया है हमें, उसमें हम -1 करते हैं। तो subtract 1 from the given number। जो भी हमारे पास नंबर है उस नंबर में से हम subtract 1 करेंगे, तो वो होता है हमारा प्रेडिसेसर। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है 24 हमारा होल नंबर है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम देखने वाले हैं वो सभी होल नंबर के बारे में देखने वाले हैं। अब 24 है, हमें 24 का प्रेडिसेसर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। ठीक है, अब 24 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 23। तो 23 हमारा प्रेडिसेसर होगा 24 का। इसी तरीके से हम किसी भी लार्ज नंबर का भी प्रेडिसेसर निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास है, अब ये बताओ, सबसे पहले हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इसका नंबर नेम मुझे फटाफट कमेंट करके बताना। ठीक है, 3 के बाद कोमा 10,009। 10,000 का 9, 10,009 का प्रेडिसेसर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। 9 में से 1 हमारा सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारा बचेगा 8, एंड देन 0 0 0 एंड ये हमारा 1। तो ये हमारा बचेगा 10,008। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सक्सेसर ऑफ अ नंबर। अब सक्सेसर ऑफ अ नंबर क्या होता है कि किसी भी गिवन नंबर में जब हम ऐड करते हैं 1 को, तो ऐड 1 टू द गिवन नंबर। किसी भी गिवन नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो वो हमारा सक्सेसर होता है। तो +1 करना हमारा सक्सेसर होता है, और जो हम पीछे देख के आए हैं -1 करना प्रेडिसेसर होता है। अब +1 करने के लिए, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 21 है, अगर मुझे 21 का सक्सेसर निकालना है, देन हम इसमें +1 करेंगे। +1 करने पे हमें मिलेगा 22। तो 22 हमारा क्या है? 22 हमारा होगा सक्सेसर ऑफ 21। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का सक्सेसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसमें सिर्फ हमें ऐड 1 करना पड़ेगा, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो होगा हमारा सक्सेसर। ठीक है, तो ये होता है हमारा सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे, अगर कोई हमारे पास गिवन नंबर दिया है। ठीक है, कोई हमारे पास गिवन नंबर दिया है, अब उसकी हमें क्या निकालनी है? नेक्स्ट 3 नंबर्स हमें निकालने हैं।
नेक्स्ट 3 नंबर्स, नेक्स्ट 2 नंबर्स, ठीक है। तो अगर हमें ऐसे निकालने हैं तो हम किस तरीके से निकालेंगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ 35। अब मैं बोल रही हूँ 35 जो होल नंबर है, इसके बाद आने वाले 3 नंबर भी मुझे बताओ, इससे आगे आने वाले 3 नंबर भी मुझे बताओ। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? +1 करेंगे, तो उससे अगला हमारे सक्सेसर निकल जाएगा। 35 में 1 ऐड करने के बाद हमें 36 मिलेगा, देन अगेन हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 37 मिलेगा, देन अगेन हम ऐड करेंगे, देन +1 करने पे हमें 38 मिलेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के नेक्स्ट 3 नंबर्स, नेक्स्ट 4 नंबर्स, नेक्स्ट 5 नंबर, कितने भी अगर अगले उसके डिजिट्स, अगले उसके नंबर हमें बताने होंगे तो हम आसानी से उसको बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें किसी गिवन नंबर के पिछले 3 नंबर अगर बताने हो, उससे कम, उससे छोटे जो पहले उससे 3 नंबर आए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 98। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि 98 से पहले आने वाले 2 नंबर मुझे बताओ। अब 98 से पहले आने वाले 2 नंबर के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? -1 करते हैं। तो मैं 98 में -1 करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 97। देन 97 में अगेन मैं -1 करूँगी तो मेरे पास आएगा 96। इस तरीके से हर स्टेप पर -1 करके हम उससे पहले आने वाले नंबर्स को इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि किसी भी नंबर को, किसी भी होल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन के अंदर क्या होता है? एक हमारे पास क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन के अंदर आप देखो, एक स्ट्रेट लाइन होती है और इस स्ट्रेट लाइन, ये हमने हमेशा से देखा है कि हमारी ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर नंबर्स का होना, सिंपली इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लाइन, ठीक है। इसको लाइन बोलेंगे। अगर इस पे अगर हम नंबर भी डिनोट कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? देन इसको बोलेंगे हम नंबर लाइन, ठीक है। तो ये होगी हमारी नंबर लाइन, जब इसके ऊपर नंबर्स भी होंगे। अब हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं और हमारा 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो सबसे हमारे लेफ़्ट साइड में 0 आएगा, देन हमारा 1 आएगा, देन हमारा 2 आएगा, देन 3 आएगा। अगेन इस तरीके से हमारी नंबर लाइन क्या होगी? चलती रहेगी। इस तरीके से नंबर हमारे इंक्रीज़ होते जाएंगे जैसे जैसे हम अपने राइट साइड में जाते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे तो हमारे नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में आएंगे हमारे नंबर डिक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? एक और चीज़ ज़रूरी होती है कि जो भी नंबर लाइन होती है उसमें हर एक जो नंबर कंसेक्यूटिव, जो एक से अगला नंबर, एक से अगला नंबर 2, 2 से अगला नंबर 3, इनके बीच में जो इनका डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होना चाहिए। जैसे हमने क्या देखा है? हमने देखा है जैसे स्केल होता है ना, स्केल के ऊपर क्या होता है? स्केल होता है हमारे पास, उसके ऊपर आप ध्यान से देखना, जो नंबर्स होते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल इक्वल होता है। तो ये जो नंबर्स के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से ये होती है हमारी सिंपल लाइन के ऊपर अगर नंबर्स आते हैं और होल नंबर्स आते हैं तो ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर और नंबर लाइन। अब इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले 0 आता है बिकॉज ये सबसे स्मॉलेस्ट है। जैसे जैसे हम राइट साइड पे नंबर लाइन के पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे होल नंबर भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये होता है सिंपल, किस तरीके से होल नंबर रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है।
अब इसके अंदर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में जो होगा वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। हर एक दो नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं हम, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ होल नंबर्स और नंबर लाइन। अब किस तरीके से हम एडिशन करते हैं होल नंबर का नंबर लाइन के ऊपर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ फर्स्ट हमारे पास पार्ट है 2 + 3 और हमें होल नंबर ही लेना है, होल नंबर के अलावा हमें कोई नंबर नहीं लेना है क्योंकि हम होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ रहे हैं। 2 + 3, अब हमें पता है 2 में हमें 3 ऐड करना है। इसको तो आप सिंपली कर दोगे कि हमारा 5 होता है, लेकिन हाउ टू ऐड होल नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन, किस तरीके से हम करेंगे वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 है ना, और हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा 2 है ना, तो 2 इक्वल जम्प्स हम लेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देन हम 2 जंप्स करेंगे। देन हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे पॉइंट 2 पे। देन पॉइंट 2 पे पहुँचने के बाद हम अगेन हमें 3 जंप्स और लेनी है, 3 इक्वल जंप्स। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ली 2 इक्वल जंप्स। ठीक है, अब हमें +3 करना है, मतलब 3 जंप और लगानी है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, अभी हम पॉइंट 2 पे हैं। ठीक है, पॉइंट 2 पे होने के बाद अगेन हमें 3 इक्वल जंप्स लेनी है, 1 2 देन 3। अब हम पहुँच गए 5 पे, तो हमारी आफ्टर हमने यहाँ पे ली 3 इक्वल जंप्स। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी होल नंबर को इजीली ऐड कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब सिंपली हम दूसरा देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग नंबर लाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग नंबर लाइन। अब इसके अंदर हमारे पास अगेन एक नंबर लाइन है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे, 0, अगेन इनमें इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना बाय यूजिंग नंबर लाइन, तो हम 5 - 2 करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ऐड करते वक्त हम हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे बड़ी डिजिट है जो हमें जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हमारा 5 है ना, तो हम 5 से शुरू करेंगे, 5 से शुरू करेंगे। अब 5 में से कितने सब्ट्रैक्ट करना है, कितना कम करना है, 2 कम करना है ना, 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 2 इक्वल जंप्स लेंगे। किस तरफ लेंगे, सब्ट्रैक्ट के दौरान हमेशा हम लेफ़्ट साइड की तरफ जंप लेंगे। जंप ऑलवेज टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड, तो हमेशा जंप किस तरफ करना है, जंप करना है हमें इस तरफ। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये इस तरीके से हम लेफ़्ट साइड में जंप करेंगे। अब लेफ़्ट साइड की तरफ जंप करेंगे, कितना जंप करना है, 2 इक्वल जंप्स करने हैं, तो 1 और 2। तो हम कहाँ पे पहुँच गए, हम पहुँच गए 3 पे। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 3। ठीक है, इस तरीके से हम बाय यूजिंग नंबर लाइन किसी भी नंबर को ईजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हाउ टू मल्टीप्लाई बाय यूजिंग नंबर लाइन। तो किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन का मतलब, जैसे सबसे पहले समझो, अगर मैं बोल रही हूँ 2 × 1, 2 होता है, लेकिन 2 कितने बार ऐड हुआ है,
2 को एक ही बार लिया गया है। अगर मैं बोल रही हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, मुझे पता है, लेकिन 2 को कितनी बार ऐड किया गया है? 2 को 2 बार ऐड किया गया है। अगर मैं लिख रही हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, तो मुझे पता है 2 3 ज़ा 6, लेकिन 2 को कितनी बार ऐड किया गया है? 3 बार। अगर मैं बोल रही हूँ 2 मल्टीप्लाई 4, तो मुझे पता है 2 4 ज़ा 8, बट 2 को कितनी बार ऐड करके हमें 8 मिला है? 2 को 4 बार ऐड किया है हमने, तब हमें 8 मिला है। 2 में 2 प्लस करेंगे 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। ठीक है, तो किस तरीके से हम बाय यूजिंग नंबर लाइन किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एक स्ट्रेट नंबर लाइन, उस पे होने चाहिए हमारे पास नंबर्स एट इक्वल डिस्टेंस। तो ये हमारे पास है नंबर्स। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किस तरीके से करेंगे? अब देखो, 2 इक्वल जंप्स लेने हैं हमें, 2 इक्वल जंप्स लेने हैं, और कितनी बार लेने हैं? 3 बार लेने हैं। मतलब 2 जो है वो 3 बार क्या करेंगे? ऐड करेंगे ना। इसका मतलब यही तो है कि जो 2 है वो हमारा 3 बार ऐड हुआ है। 2 3 ज़ा 6 होता है ना, और 2 इसका मतलब क्या है कि 2 3 बार ऐड हुआ है। 2 + 2 + 2 6। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे? अब हमें पता है 2 इक्वल जंप्स लेने हैं हमें। कितनी बार लेने हैं? 1 2 3, 3 बार लेने हैं। मतलब हम हमेशा ऐड करते वक्त कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से। सबसे पहले 2 जंप लेने हैं। अब पहुँच गए हम 2 पे। नेक्स्ट अगेन 2 जंप लेने हैं। अब हम पहुँच गए कहाँ पे? अब पहुँच गए हम 4 पे। देन अगेन 2 जंप लेने हैं। 1 2। अब पहुँच गए हम 6 पे। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 6। तो इस तरीके से हम किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? हमने 2 इक्वल जंप्स लेने हैं। कितनी बार लेने हैं? 3 बार। 1 2 3। हमें अपना जो आंसर है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और करते हैं इसी से रिलेटेड। अब लेते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसके अंदर क्या करना है? हमें 3 इक्वल जंप लेने हैं। कितनी बार लेने हैं? 3 बार लेने हैं। 3 इक्वल जंप लेने हैं। कितनी बार लेने हैं? 1 2 3, 3 बार लेने हैं। अब हम 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा 9। अब हमें 3 इक्वल जंप लेने हैं। 3 3 के कितनी बार? 1 2 3, 3 बार। 3 इक्वल जंप 3 बार लेने। तो 3 इक्वल जंप, पहला हमारा 3 का, तो हमारा 1 2 3, 3 इक्वल जंप हमने ले लिए, 1 बार लिया है, ये फर्स्ट टाइम। अब सेकंड टाइम लेंगे, 1 2 3। अब 3 इक्वल जंप हमने अगेन ले लिए, तो अब सेकंड टाइम भी हमने ले लिए। ठीक है, अगेन 3 बार लेने हैं। 1 2, 2 बार हम ले चुके हैं, 1 बार और लेना है। 1 2 3।
अब हमने अगेन 3 इक्वल जंप ले लिए थर्ड टाइम। तो अब इसके अंदर क्या है हमारा, हम पहुंच गए हैं 9 पे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9। इस तरीके से हम बाय यूजिंग नंबर लाइन हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं कि होल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सारे के सारे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेके आने वाले हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।